हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन को कभी दुनिया फेलियर कहकर ठुकरा चुकी थी। लोग तंज कसते थे कि भारत की 30 साल की मेहनत और अरबों रुपए पानी में बह गए, मगर डीआरडीओ ने उन सभी आलोचकों को जोरदार तमाचा मारते हुए अपने मरे हुए इंजन में दोबारा जान फूंक दी है। और अब भारत वही इंजन पूरे विश्व को दिखाने के लिए तैयार है। यह कहानी सिर्फ तकनीकी सफलता की नहीं, बल्कि जिद्द, जुनून और संकल्प की है। रूस और फ्रांस, हमारे दो परम मित्र, इस अद्वितीय उपलब्धि में हमारी ताकत बने। डीआरडीओ की कोशिशों को नई दिशा देने में इन दोनों देशों ने अहम भूमिका निभाई है। आजकल हर कोई थैंक यू और ग्रेटिट्यूड की बातें करता है, तो अगर आपको भी भारत की इस सफलता पर गर्व है तो रूस और फ्रांस को धन्यवाद कहना मत भूलिए। लेकिन असली विजेता डीआरडीओ है, एक ऐसी संस्था जिसने कभी हार नहीं मानी। डीआरडीओ ने दिखाया कि अगर आप अंत तक लड़ते हैं तो जीत आपकी ही होगी। अमेरिका और चीन जैसे देश कभी नहीं चाहते थे कि भारत अपना लड़ाकू विमान इंजन बना सके। उनकी तकनीकी मोनोपोली को कावेरी इंजन ने चुनौती दी है। डीआरडीओ ने अपने मरे हुए इंजन में ऐसी चिंगारी भड़काई कि भारत का यह इंजन एक तूफान बन चुका है। अब यह लड़ाकू विमान इंजन न केवल भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि भारत को रोक पाना नामुमकिन है। भारत के लिए लड़ाकू विमान का इंजन बनाना ठीक उसी प्रकार से है जैसे पूरी दुनिया के लिए थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति है जो भारत के रक्षा क्षेत्र को रोशन करने वाली है। यह इंजन न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि भारतीय हथियारों का प्रकाश अब दुनिया भर में एक नया तेज बिखेरेगा। डीआरडीओ के अंतर्गत काम करने वाली जीटीआरई ने 23 दिसंबर को घोषणा की कि भारत के पहले स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू विमान यूसीएवी घातक को पावर देने के लिए विकसित कावेरी इंजन को उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। यह इंजन भारत के रक्षा इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इसका ड्राइव वर्जन लगभग 49 से 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। रूस में पिछले साल किए गए उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों में यह इंजन 48.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने में सक्षम पाया गया, जो घातक जैसे यूएवी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। रूस ने भी इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कावेरी इंजन के उच्च ऊंचाई परीक्षण रूस में किए गए, जहां इंजन की क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन हुआ। इन परीक्षणों ने इंजन के विकास में महत्वपूर्ण डेटा और अनुभव प्रदान किया, जिससे आवश्यक सुधार संभव हो सके। और एक बात इंपॉर्टेंट यह भी है कि रूस के बिना चीन कभी भी खुद से लड़ाकू विमान का इंजन डेवलप नहीं कर पाता। शुरुआत में चीन ने रूसी इंजन AL-31F का उपयोग करके J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट में सेट किया था। बाद में उसने WS-10C जैसे स्वदेशी इंजनों का विकास किया, लेकिन यह इंजन उतना ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ है। हाल ही में चीन ने J-20 को अपने नए स्वदेशी इंजन WS-15 के साथ उड़ाया, लेकिन उसे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। नोट करने वाली बात यह भी है कि रूस ने ही चीन को इंजन तकनीक और इंजनों की आपूर्ति के माध्यम से सहयोग दिया, जिससे चीन को अपने स्वदेशी इंजन विकसित करने में अनुभव और प्रेरणा मिली। और अब रूस ने अपने सबसे प्रिय मित्र भारत का भी साथ दिया है, और इस सहयोग को देखकर चीन जल रहा होगा। अब आप आगे देखते जाइए कि कैसे भारत नया नया बवाल खड़ा करता है। फिलहाल कावेरी इंजन का मुख्य उद्देश्य भारत के उन्नत स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू विमान प्रोग्राम घातक को पावर देना है। डीआरडीओ अब इस इंजन में आफ्टर बर्नर जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे इसका थ्रस्ट 73 से 75 किलो न्यूटन तक बढ़ जाएगा। कावेरी इंजन का विकास एक लंबी और कठिन यात्रा रही है। डीआरडीओ ने 2014 में इस परियोजना को लगभग छोड़ दिया था, लेकिन 2016 में इसे पुनर्जीवित किया गया जब भारत ने फ्रांसीसी कंपनी शेफ्रॉन के साथ सहयोग की घोषणा की। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, फ्रांस की कंपनी शेफ्रॉन ने कावेरी इंजन को तेजस लड़ाकू विमान के योग्य बनाने में तकनीकी सहायता प्रदान की, जिससे इंजन की विश्वसनीयता और प्रदर्शन में सुधार हुआ। इसका उद्देश्य कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट के योग्य बनाना
बना था। यह वही इंजन है जिसे कभी नाकामी का प्रतीक कहा गया, लेकिन आज यह भारत की तकनीकी क्षमता का परिचायक बन गया। इस बड़े डेवलपमेंट के लिए हमें रूस और फ्रांस जैसे मित्रों का योगदान कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना चाहिए। जब कोई देश अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान का इंजन बनाता है तो यह केवल तकनीकी सफलता नहीं होती, यह उस देश की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और सामरिक शक्ति का प्रमाण होता है। लड़ाकू विमान का इंजन किसी भी विमान का दिल होता है। सोचिए, एक ऐसा हिस्सा जो पूरे विमान की ताकत, गति और ऊंचाई को नियंत्रित करता है। वह अगर स्वदेशी हो तो क्या मायने रखता है। आज तक दुनिया के गिने चुने देश ही यह कर पाए हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और अब भारत इस सूची में जुड़ने की ओर अग्रसर है, जबकि चीन सिर्फ टेक्नोलॉजी चुराने में लगा हुआ है। कावेरी इंजन का परीक्षण इसके प्रमाण है कि भारत न केवल तकनीकी मोर्चे पर सक्षम है, बल्कि अपनी रक्षा जरूरतों को खुद पूरा करने के लिए भी तैयार है। लड़ाकू विमान का इंजन बनाना कोई साधारण बात नहीं। इसमें ऐसी उच्च तकनीक का इस्तेमाल होता है जो हर मौसम, हर ऊंचाई और हर चुनौती को झेल सके। उदाहरण के लिए राफेल का इंजन M88 फ्रांस की दशकों की मेहनत का नतीजा है। भारत का कावेरी इंजन भी ऐसी ही तकनीक से लैस है जो 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे सकता है। इसे बनाने में कई बार असफलता भी मिली। शुरुआती परीक्षणों में यह मानक पर खरा नहीं उतरा, लेकिन DRDO और GTRE के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, यहां तक कि इसकी टेस्टिंग रूस और फ्रांस में करानी पड़ी। कई सालों की मेहनत के बाद आज यह अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। एक नोट करने वाली बात यह भी है कि लड़ाकू विमान का इंजन बनाने में माइक्रो तकनीकों की जरूरत होती है। इसी कारण यह साधारण देश की बस की बात नहीं होती। इसमें ऐसी मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल होता है जो अत्यधिक तापमान सह सके। उदाहरण के लिए इंजन का कोर 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इतना ही नहीं, भारत का कावेरी इंजन केवल लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। इसे मानव रहित विमानों, UAVs और ड्रोन के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है। इससे न केवल हमारी वायुसेना मजबूत होगी, बल्कि हमें युद्ध के समय में आत्मनिर्भरता का लाभ मिलेगा। यह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक संदेश है। इस उपलब्धि के रणनीतिक मायने गहरे हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी लगातार अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत कर रहे हैं। चीन ने J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर बनाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके भी इंजन अब तक रूस के लिए गए हैं। पाकिस्तान के JF-17 के लिए इंजन चीन देता है। अब तक भारत को लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब कावेरी इंजन भारत को विदेशी दबाव और तकनीकी मोनोपोली से आजादी दिलाने वाला है। एक अनुमान के अनुसार स्वदेशी इंजन की बदौलत भारत हर साल अरबों डॉलर बचा सकता है, जो अब तक विदेशी कंपनियों की जेब में जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कावेरी इंजन की कहानी 1986 में शुरू हुई थी। DRDO और GTRE ने मिलकर इसे विकसित करना शुरू किया। शुरुआत में 2000 तक इसे तैयार करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी और फंडिंग चुनौतियों ने इसे लगातार पीछे खींचा। फिर भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। कावेरी को क्वालिफाइड बनाने में 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। आज यह इंजन 48 किलो न्यूटन का ड्राइव और 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने में सक्षम है, जो तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों के लिए काफी है। जो सपना 1989 में देखा गया था, वह अब 2024 में अपने परवान चढ़ने को तैयार है। यह केवल इंजन नहीं, यह भारत की ताकत है जिसका शोर आसमानों में गूंजेगा। भारत, रूस, फ्रांस और DRDO को लेकर कई नई अपडेट सामने आ रही है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। रिपोर्ट्स के अनुसार अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कथित रूप से रूस द्वारा गलती से मार गिराए जाने की खबर सामने आ रही है। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के ढांचे पर शरापनेल यानी गोली बम से निकले हुए एक्सप्लोजिव के निशान पाए गए। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें 67 लोग सवार थे और 29 लोग जिंदा बच गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।